कथित भूमाफियाओं से 37 लाख की जमीन खरीदकर रजिस्ट्री करवाने दर दर भटक रहा पीड़ित फरियादी मैहर में सर चढ़कर बोल रही भूमाफियागिरी। विक्रेता द्वारा जमीन बेचकर क्रेता को नहीं कराई गई जमीन की रजिस्ट्री, सत्ता के पावर में कथित भूमाफिया कर रहे मनमानी। मैहर शहर में नया जिला बनने के साथ ही भूमाफियाओं की चांदी हो गई है। पूर्व में औने पौने भाव जमीन खरीदी करके जमीन कारोबारी महंगे दाम पर अब प्लाट तो बेच ही रहे हैं, इसके साथ ही खरीदारों को परेशान भी कर रहे हैं। मामला बीते माह प्रकाश में आया था और इस मामले को संवाददाता कमल सिंह परिहार ने कवरेज करके पीड़ित फरियादी को न्याय दिलाने समाचार चलाया था, लेकिन उस खबर का ना तो शासन प्रशासन पर असर पड़ा और ना ही कथित भूमाफिया द्वारा जमीन खरीदार को रजिस्ट्री कराई गई। बताया गया है कि पीड़ित फरियादी विवेक लड़िया से 37.5 लाख रुपए जमीन कारोबारी संतोष सोनी और उनके पार्टनर नवल किशोर नागर तय कीमत ले चुके हैं और अब जिला बनने के बाद उनकी लालच बढ़ गई और अब 9 लाख रुपए और मांग रहे हैं, जबकि जमीन का सौदा फरियादी ने बताया कि 37.5 लाख रुपए में हुआ था। संवाददाता कमल सिंह परिहार को पीड़ित फरियादी द्वारा एक ऑडियो भी दी गई है, जिसमें फरियादी ने बताया कि जमीन कारोबारी नवल किशोर नागरथ का कहना है कि जमीन के मालिक भाजपा नेता संतोष सोनी हैं। बता दें कि संतोष सोनी की पत्नी नगरपालिका मैहर की अध्यक्ष हैं। जमीन कारोबारी की सरकार में अच्छी पकड़ होने के चलते मनमानी कर रहे हैं और बेची गई जमीन में अब 9 लाख रुपए अतिरिक्त लेकर जमीन की रजिस्ट्री करवाने की बात कह रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि जिस जमीन को मैंने खरीदा था उस जमीन पर जमीन बेचने के दौरान फ़ोटो खिंचवाई गई थी। अब उस जमीन की कारोबारी द्वारा रजिस्ट्री करवाने में आनाकानी की जा रही है। पीड़ित फरियादी ने इस संबंध में राजस्व विभाग के अधिकारियों और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। सुनिए क्रेता और विक्रेता के बीच हुई फोन पर बातचीत। कहाँ घर है भैया? वायरल है, थोड़ा तबीयत खराब है तो अच्छा, घरी में हूँ जी। बस फोन के उसी रजिस्ट्री के लिए फिर 30 तारीख के बाद फिर रजिस्ट्री खर्चा बढ़ जाएगा। है भैया? हाँ, रजिस्ट्री खर्चा फिर बढ़ जाएगा, वही स्टाम्प ड्यूटी। तो रजिस्ट्री करा देते हैं कल परसों। अब तो वही से संतोष भैया से बात भी हो गई है वो मालिक संतोष है ना, और वो कहते हैं नवल भैया से बात कर लूँ, आप कहते हैं संतोष भैया। यार आपने किससे अभी फाइनल किया था? मेरे से तो बात ही नहीं की थी आपने, उसी से ना बात की है। हाँ, तो संतोष भैया से बात करते। अब हमारे सामने आपको फोन लगाया, सुधीर महाराज भी थे, पप्पू महाराज भी थे उतने समय। मैं कहता हूँ सब ठीक है, तो फिर मेरा को रोल कहाँ आ गया? तो क्या किया जाए बताइए। देख क्या मैं परेशान हो चुका हूँ 4 साल से। मैं जब आप कम से कम सैकड़ों चक्कर आप लोगों के यहाँ आ चुका हूँ। आपके यहाँ जब बोलता हूँ तो संतोष सोनी जाने, संतोष जाने तो फिर आप जाने। भैया मेरा क्लियर कर दीजिए, क्यों मैं हद से ज्यादा परेशान हो गया हूँ। यार आप जब बात कर दी, उसने बोल दिया है करा लीजिए, तो फिर आप काहे परेशान हो रहे हो आप यार? तो भैया मैं यही तो कह रहा हूँ, 10 तारीख को घर गए थे उनके, और 10 तारीख के बाद से आज 21 तारीख हो गई। बताइए, तो आपने उससे बात की दोबारा? तो बात कितनी बार फोन करते, फोन काट देते हैं, बोलते हैं तबीयत खराब है, कराता हूँ नवल भैया से बात हो जाए। तो भैया आप लोग बैठ के बात कर लीजिए, मेरा सुलझा दीजिए। क्या मेरी खुद ही तबीयत खराब है, मैं क्या बताऊँ? तो कितना समय लगेगा भैया? आज करा दीजिए, कल एक डेट दे दीजिए ना, आज कल परसों ना उस डेट में करा दीजिए। आज 10 दिन है अभी तो यार, तुम्हारा सब कुछ खरीदा है। अरे 10 दिन तो वायरल है, 2 दिन होगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, उसके बाद करते हैं क्या कहता है। तो मतलब 24 तारीख परसों तक कर दे फिर। मैं कैसे बता दूं बगैर बात हुई? तो मेरी तो आपसे बात ही नहीं, बात तो आपकी हुई है। अब मैं उससे पूछूं भैया क्या कहते हो, रजिस्ट्री आप वो लिखा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना। लेकिन एक चीज मेरी कंडीशन मैंने बता दी थी आपको। अरे मैं संतोष भैया, देखिए पूरा तो संतोष भैया डील किए हैं ये, संतोष भैया से मतलब पूरी बातचीत हुई है ना। तो अब जो है संतोष भैया बोल दिए चल भाई हम नवल भैया से बात कर लें, आप बता देते हैं। अब वो फोन किया हमारे सामने तो बोले कल करा देंगे। अब हम 11 तारीख को जब सुबह सुबह पहुंचे, जब 10 तारीख को बैठे थे उनके घर में शाम को, तो बोले भाई तुम्हारे सामने बात कर लिया, हम कल रजिस्ट्री करा देंगे। अब 11 तारीख फोन किया तो बोले मैसेज का तबीयत खराब हो गई है, जा रहे हैं जबलपुर, अभी लौट के करा दूंगा 2-4 दिन में। फिर फोन किए तो बोले 2 दिन रुक जाओ करवाते हैं। फिर 4 दिन के बाद फोन किया तो बोले भाई रुक जाओ 1 दिन में फिर करवा देते हैं। बोल दिया करवा दूंगा। तो बोला करवा देगा तो करवा देगा फिर वो। भाई तो टाल है ना भैया, ये बताइए हर साल तो स्टाम्प ड्यूटी पर है ना, पिछले साल भी ऐसे फिर बोलेंगे आप समय लेट कर रहे हो।
ये बताइए पिछले साल भी उसका भाई नाटक किया, प्रांग बकरा था। मैंने आपसे ही नहीं कहा, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब जो है वो संतोष जी नहीं बोला कि भाई हो गया आओ रजिस्ट्री करा दो। कितने बार चक्कर में घर है वहाँ उनके हुआ है, अभी आपके यहाँ हुआ है, भाई ये निपटा लीजिए, रजिस्ट्री करा दीजिए। भाई कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा रजिस्ट्री कराने के लिए, हमारा पैसा फंसा हुआ है। ठीक है, ठीक। तो कब तक के लिए भाई, आप कब तक बात कर लेंगे? तो भाई आप बात कर बता दीजिए, तो भाई उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी फुल है यहाँ रजिस्ट्री की। अब आप हमको डेट दे दीजिए 30 तारीख के पहले, किस दिन करा देंगे उस दिन हम फाइनल कर देते। ठीक है, ठीक। कब तक? अब मैं उससे बात करूं तब ना, यहाँ मैं क्या बताऊं यहाँ बैठे। अब यही तो बात हो जाती है, आपसे कहता हूँ तो वो बात करूंगा बताता हूँ, और जब वो एक उनसे बात करता तो वो बात करना यार, एक बात उससे आप फाइनल करके आते हो, हड़गा मेरे को रहे उपरंग तरीके से आप आने की बात हुई भैया, इस लड़का कौन सी बात हुई? फाइनल मेरे से तो बात नहीं की ना आपने, फाइनल बात उससे की है तो उससे बात करिए ना, जब वो कहेगा करवा देंगे रजिस्ट्री, खत्म बात। अरे तो जब वो कहता है आपसे बात नहीं हो पा रही है, जबकि हमारे सामने बात की है, तो वो अब मैं किसकी बात मांगता? मेरा सरदर्द नहीं है ना उसकी, अगर बात नहीं हो पा रही, मैं कब सबका फोन उठाता हूँ, मैं क्यों नहीं उठाऊंगा फोन किसी का? कौन से संतोष जी से बात कर ले फिर? वही ना मालिक बना हुआ भाई, वही ना, आप लोग उसी से बात करो, मेरे से ना की बात आप भाई। वो तो कहते ठीक है, तो फिर वो जब उनके पास जाए तो बोले मैं नवल भैया से बात कर लूँ। अब बात कर अभी करिए, नवल भैया को बुला लीजिए अभी। अच्छा अभी? हाँ, जब बोले तभी बुलवा लीजिए मेरे को। ठीक है, मैं बात करता हूँ संतोष भैया।